और अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब पे, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एंड प्रिया नेहरा इज रीडिंग फॉर अस। वेरी गुड प्रिया, कोई ओकेजन है? नो मैम, ये बस उन्नति का वो था कि आप क्यों नहीं भरते हो। हाँ बिल्कुल ठीक। थैंक यू उन्नति फॉर डूइंग दिस टू हर। थैंक यू मैम। शैल वी स्टार्ट मैम? या सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक हमने कल पढ़ा था कि अपनी हैबिट, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाला चैप्टर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने नेगेटिव कॉनोटेशंस और नेगेटिव बिलीव्स एसोसिएटेड होती है, उनको ट्रांसफॉर्म करना। तो कल हमने बोला था, कल हमने टॉपिक जो पढ़ा था दैट वाज कॉल्ड मैन इज द क्रीचर ऑफ हैबिट। तो जो हैबिट्स हमारे अंदर है, नेगेटिव सोचने की हो या वरी करने की हो, या बहुत जल्दी फेयरफुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना, तो वो वाली चीज है। तो इसमें है कि अपने सबकॉन्शियस को यूज करके आप कुछ भी मिरेकल क्रिएट कर सकते हो, और रिपीटिशन से आप उसको हैबिट बना सकते हो। हैबिट वही चीज होती है ना जो आप बार बार करते हो। तो अगर कोई भी चीज बार बार कर रहे हो तो वो आपकी हैबिट है। तो अब ये आप बार बार अगर कोई चीज, नई चीज करना शुरू करोगे, वो आपकी हैबिट हो जाएगी। इसका मतलब है होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस बहुत ही फ्लूइड है, आप जिस वेसल में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक जेंटलमैन का, है ना, जिन्होंने अपनी ड्रिंकिंग की हैबिट खत्म की। तो आप में से जिन भी लोगों के परिवार में अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको आपको लग रहा है दैट दे लाइक उनका दे शुड कंट्रोल देयर ड्रिंकिंग, या कोई भी हैबिट, स्मोकिंग की हो सकती है, या जो भी हैबिट है उनको कुछ गलत में भी, टोबैको च्यूइंग की बहुत ज्यादा हैबिट है ना, तो हम ये वाले, इसमें खूब सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे। तो हाँ जी, ओवर टू यू प्रिया। थैंक यू मैम। हाउ ही ब्रोक अ बैड हैबिट। Mr. Jones said to me that an uncontrollable urge to drink seizes me, and I remain drunk for 2 weeks at a time. I can't give up this terrible habit. Quote, time and time again, these experiences had occurred to this unfortunate man. He had grown into the habit of drinking to excess. Although he had started drinking of his own initiative, he also began to realize that he could change the habit and establish a new one. He said that while through his willpower, he was able to suppress his desires temporarily, his continued efforts to suppress the many urges only made matters worse. His repeated failures convinced him that he was hopeless and powerless to control his urge or obsession. This idea of being powerless operated as a powerful suggestion to his subconscious mind and aggravated his weakness, making his life a succession of failures. I taught him to harmonize the functions of the conscious and subconscious mind. When these two cooperate, the idea or desire implanted in the subconscious mind is realized. His reasoning mind agreed that if the old habit path or track had carried him into trouble, he could consciously form a new path to freedom, sobriety, and peace of mind. He knew that his destructive habit was automatic, but since it was acquired through his conscious choice, he realized that if he had been conditioned negatively, he also could be conditioned positively. As a result, he ceased thinking of the fact that he was powerless to overcome the habit. Moreover, he understood clearly that there was no obstacle to his healing other than his own thought. Therefore,
There was no occasion for great mental effort or mental coercion. या तो अभी इसमें सिर्फ उसकी इशू बताया है कि वो कैसे सोचता था। तो मिस्टर जोन्स नाम के एक इंसान थे, उनको ये पता था कि उनकी वीकनेस अल्कोहल है, और ड्रिंक करना शुरू करते थे। वो 2 हफ्ते तक नॉन स्टॉप ड्रिंक करते थे, और बिल्कुल मतलब बुरी सिचुएशन उनकी। फिर उनको ये रियलाइज हुआ, फिर उन्होंने सोचा एक दिन कि लेट मी क्विट ड्रिंकिंग, अब मुझे नहीं पीना और ज्यादा अल्कोहल इससे। लेकिन उन्होंने विल पावर एक्चुअली कभी भी चलती नहीं है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड से हैबिट फॉर्म होती है रेपिटेशन के कारण और अपनी बिलीफ के कारण। तो हैबिट कभी भी विल पावर या डिटर्मिनेशन से, कई बार बोलता है ना लेट मी डिटर्मिन टू डू इट, नहीं, वो डिटर्मिनेशन आपको रोज करना पड़ेगा, और मिनिमम 1 महीना 2 महीना तक करना पड़ेगा, तब जाके एक नई आदत सबकॉन्शियस माइंड में बनती है। एक दिन की डिटर्मिनेशन से नहीं होगा। हमने कई बार सोचा है आज से आई विल नॉट डू दिस, इट डज नॉट वर्क। कितना भी आप बोलो, कई लोग होते हैं आज से आई विल नॉट स्मोक, है ना, लेकिन फिर वही 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना 10 दिन, उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए इस मिस्टर जोन्स जो थे उनको ये रियलाइज हुआ, पहले उन्होंने बहुत विल पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश की। आई डिटर्मिन दैट मुझे पता है कि मेरी हेल्थ खराब होती जा रही है और मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन विल पावर वर्क करती नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बहुत क्रॉनिक पैटर्न डला हुआ है ऑलरेडी। तो फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि ठीक है, उसको चेंज करना है। तो उन्होंने ये रियलाइज किया दैट आई विल कॉन्स्टेंटली प्रे फॉर माई पीस, फ्रीडम, सोब्राइटी। लाइक फ्रीडम सोब्राइटी जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, तो शब्दों की पावर होती है ना। तो ये शब्द हैं जो इंसान को अल्कोहल या किसी भी एडिक्शन से छुड़वा सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली दिस पर्सन इज ऑन अ न्यू पाथ। सपोज अगर आप किसी और के लिए एफर्मेशन कर रहे हो और वो वाला इंसान हमारे सेशंस में नहीं है, तो उनको नहीं पता ये वाली चीज कैसे, लेकिन आप तो अपनी तरफ से वो वाली चीजें रेडिएट कर सकते हो ना। सो अगर आप ये वाली एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, दैट सो एंड सो, सपोज मिस्टर जॉन ये है ना, मिस्टर जोन्स इज ऑन अ न्यू पाथ टू फ्रीडम, सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड। कितनी छोटी सी एफर्मेशन है, आप इसको 100 बार नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। और ये भी लिख सकते हो दैट ही और शी इज फ्री फ्रॉम दिस हैबिट एंड आई गिव थैंक्स। ये ऐड कर दो आप। मैं कह रही हूं ना आपको, आप ये करके देखो। बिलीव यू मी, अगर आप ये 100 बार ये 1-2 लाइन में आ जाएंगे, दैट सपोज मिस्टर जोन्स इज ऑन अ न्यू पाथ टू फ्रीडम, सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड, ही इज फ्री फ्रॉम हिज ओल्ड हैबिट्स एंड आई गिव थैंक्स। ओके, तो थैंक यू की एनर्जी आपने इसके साथ ऐड कर दी अपनी तरफ से, और उनको उनको टोटली लाइक ही इज फ्री फ्रॉम दैट हैबिट भी हो गए, है ना। फ्री एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, तभी फ्रीडम आप हर जगह देखोगे। एंड फर्स्ट सेंटेंस आपका यही होना चाहिए दैट ही इज ऑन अ न्यू पाथ और शी इज ऑन अ न्यू पाथ टू फ्रीडम, सोब्राइटी। सोब्राइटी का मतलब होता है सोबर रहना। सोबर रहना मतलब आप ड्रंक या वो उस स्टेट पे नहीं हो। फ्रीडम, सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड। बिकॉज जिस इंसान को एडिक्शन होती है उसके दिमाग में बहुत टर्मोइल होती है, हमको पता नहीं होता है, और एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है। तो बहुत टर्मोइल्ड और बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग साइकी होती है उस पर्सन की। तो उसका ऑपोजिट होता है पीस ऑफ माइंड एंड सोब्राइटी, है ना। तो इन 2 शब्दों को आप कैच करो। पहला वाला तो फ्रीडम ही है, फ्रीडम फ्रॉम दैट हैबिट, है ना। सोब्राइटी सोबर होना है, पीस ऑफ माइंड तो कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड का ऑपोजिट है, सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड। तो ये मिस्टर जोन्स जो थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनको खुद को ये रियलाइज हुआ दैट मुझे इस हैबिट से, अगर मैंने रिपीटिशन के कारण एक हैबिट बनाई थी ड्रिंक करने की, तो अब मैं इसको चेंज भी तो कर सकता हूँ रिपीटिशन के कारण, कुछ और इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट को अपने अंदर इम्प्लांट करके। तो उनको खुद को ये विजडम आई और उनको ये पता था दैट उनकी ये डिस्ट्रक्टिव हैबिट जो थी ड्रिंक करने की, ये ऑटोमेटिक थी, बट इन्होंने कॉन्शियसली इसको चूज किया था। अब ये बोलते हैं कि मैं कॉन्शियसली दूसरा सेंटेंस चूज करूंगा, है ना। और फिर उसके आगे ये है, जब उनको ये पूरा पता लग गया कि मुझे रिपीटिशन से मैं अपनी इस आदत को बदल सकता हूं,
तो फिर उनको ये भी पता लगा, तो इसमें वो नहीं होगा मुझसे छूट क्यों नहीं रही, मुझसे छूट क्यों नहीं रही, वो बार बार ऐसे करते थे विल पावर की, नहीं आज से मैंने नहीं पीना, आज से मैंने ड्रिंक नहीं करनी है, तो पर मुझसे छूट क्यों नहीं रही, मैं कमजोर क्यों पड़ जाता हूं। तो वो कमजोरी वाला थॉट उनके सबकॉन्शियस माइंड पिक कर रहा था, जो इसमें लिखा हुआ था सेकेंड पैराग्राफ में, कि वो बार बार ये सोचते थे ना, मुझसे हो क्यों नहीं रहा, मुझसे हो क्यों नहीं रहा, मैं कमजोर क्यों हूं, वाई एम आई सो वीक माइंडेड, मैं हर बार फिर से बॉटल उठा लेता हूँ, सो वाई एम आई सो वीक। सो वो वीक वाला जो कॉनोटेशन था, जो वीक वाला सबकॉन्शियस माइंड पिक करता था, और जिसकी वजह से उनकी ड्रिंकिंग बढ़ती जा रही थी। So it was like that, है ना? So now it is that finally he decided that अब मैंने डिटर्मिनेशन, विल पावर ये सब नहीं यूज करना है, अब मैं रेपिटेशन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करूंगा, जो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं। हाँ जी प्रिया। The power of his mental picture. This man acquired a practice of relaxing his body and getting into a relaxed, drowsy, meditative state. Then he filled his mind with the picture of the desired end, knowing his subconscious mind could bring it about the easiest way. He imagined his daughter congratulating him on his freedom and saying to him, Daddy, it's a wonderful to have you home. He had lost his family through drink. He was not allowed to visit them, and his wife would not speak to him. Regularly, systematically, he used to sit down and meditate in the way outlined. When his attention wandered, he made it a habit to immediately recall the mental picture of his daughter with her smile and the scene of his home enlivened by her cheerful voice. All this brought about a reconditioning of his mind. It was a gradual process. He kept it up. He persevered, knowing that sooner or later he would establish a new habit pattern in his subconscious mind. I told him that he could liken his conscious mind to a camera, that his subconscious mind was the sensitive plate on which he registered and impressed the picture. This made a profound impression on him, and his whole aim was to firmly impress the picture on his mind and develop it there. Films are developed in the dark. Likewise, mental pictures are developed in the dark room of the subconscious mind. सो इसमें सेकेंड वाले में उन्होंने जो क्या एफर्ट लिया, मतलब वो अपने ऊपर काम कर रहे थे, एफर्ट, विल पावर, डिटर्मिनेशन कुछ भी नहीं था। उन्होंने मेडिटेटिव स्टेट में बैठते थे, जो कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जो हम बोलते हैं स्लीपी ड्राउजी स्टेट, जैसे हम भी क्रिएट करते हैं ना, सुबह प्रेस करते हैं तो मैं बोलती हूँ गहरी आप सांस लो नेवल से, सी द नेवल गोइंग इन एंड कमिंग आउट, तो उसकी वजह से आप पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में जाते हैं, आपके ब्रेन वेव्स बहुत स्लो हो जाते हैं, और ब्रेन वेव स्लो होते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा शट डाउन हो जाता है। तो वो ये क्रिएट करते थे स्लीपी ड्राउजी स्टेट अपने आप दिन में, एंड फिर अपने आप को विजुअलाइज करते थे कि उनकी बेटी उनको बोल रही है, तो उनकी क्योंकि ड्रिंकिंग के कारण उनकी वाइफ और उनकी बेटी उनके साथ नहीं रहते थे, ये घर से चले गए थे, लेकिन ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। तो वो विजुलाइज करते थे कि बेटी कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है दैट डैडी इट इज आई एम सो हैप्पी टू हैव यू होम, लाइक दैट वे, कि डैडी मैं बहुत खुश हूं कि आप वापस घर आ गए हो, और मतलब इनकी हेल्थ इतनी अच्छी थी। तो इस तरह से, और वो पूरा जो घर का एटमॉस्फेयर था वो इमेजिन करते थे कि मैं उस घर में रह रहा हूँ जिसमें उनकी वाइफ और उनकी बेटी रहते थे। तो वो अपने आप को विजुलाइज करते थे कि वो वापस घर में रहते हैं, और बहुत एनलिवेंट एटमॉस्फेयर है घर का, मतलब बहुत चेयरफुल और हैप्पी एटमॉस्फेयर है। तो ये लगातार अपने कॉन्शियस माइंड से इस तरह की, वो कहते थे कैमरे की तरह, ये वाली पिक्चर डाउनलोड करते थे। डाउनलोड करने का काम सबकॉन्शियस माइंड का होता है ना, डाउनलोड कॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता। कॉन्शियस माइंड बस वो पिक्चर को फ्रेम करने में हेल्प करेगा, कैप्चर करने में।
डाउनलोडिंग सबकॉन्शियस माइंड में, और वो रोज ये करते रहे और उनको ये पता था कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नई इमेज स्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये पिक्चर को रेपिटिशन से, नियम से, कंसिस्टेंसी के साथ करके उन्होंने ये पिक्चर को इम्प्रेस किया अपने अवचेतन मन में, है ना। और धीरे धीरे उनकी फिर आगे का हम देखेंगे कि क्या हुआ। तो ये लंबा सा एक्सपीरियंस है। हाँ जी प्रिया। Focused attention. Realizing that his conscious mind was simply a camera, he used no effort. There was no mental struggle. He quietly adjusted his thoughts and focused his attention on the scene before him until he gradually became identified with the picture. He became absorbed in the mental atmosphere, repeating the mental movie frequently. There was no room for doubt that a healing would follow. When there was any temptation to drink, he would switch his imagination from any reveries of drinking bouts, the feeling of being at home with his family. He was successful because he confidently expected to experience the picture he was developing in his mind. Today, he is president of a multi-millionaire dollar concern and is radiantly happy. या सो फाइनली ऑल्स वेल दैट हेंड्स वेल। इनकी सारी मेहनत रंग लाई, जो ये अपने आप को रिप्रोग्राम और इम्प्रेस करते थे, और ये लगातार रोज करते थे। और बीच में ऐसा नहीं होता था कि मतलब इट वाज नॉट अ वेरी स्मूथ जर्नी ऑल्सो फॉर हिम। उनको बहुत बाउट्स ऑफ अर्जेस होते थे कि नहीं बस आज तो पी लो दोबारा से, कोई बात नहीं। तो इनको बहुत मन करता था बीच बीच में ड्रिंक्स मतलब अल्कोहल कंज्यूम करने का। लेकिन जैसे ही वो दोबारा से वो अर्ज होता था, ये फिर से अपने घर में हैप्पी पिक्चर की, वो पूरे परिवार के साथ कितनी खुशी से रह रहे हैं, ये वाली पिक्चर को अपने मन में लेके आते थे। सो इस तरह से कर करके ही वॉज सुपर सक्सेसफुल, बिकॉज इन्होंने वो पिक्चर जो अपने माइंड में परमानेंटली डेवलप कर ली थी, बिकॉज बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली कर रहे थे। कहते हैं ना, अगर लगातार कोई भी चीज, अगर कोई इमेज है, आप उसको रिपीट करते रहो तो वो अपने आप आपकी जिंदगी में वैसा मोमेंट आ जाता है। तो उसके बाद फाइनली वो घर आ गए अपने, उनकी ड्रिंकिंग छूट गई, उनके घर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया, और उनका करियर पाथवे भी बहुत अच्छा स्टैब्लिश हो गया। मतलब उसमें जैसे जब ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये किताब लिख रहे थे, उस वक्त वो लिख रहे हैं दैट टुडे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ मल्टी मिलियन डॉलर कंसर्न एंड इज रेडियंटली हैप्पी, और वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। तो इस तरह अगर मिस्टर जोन्स ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, रिपीटिशन ही तो करना है अपने आप को, है ना। और एक इमेज होल्ड करनी है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस में स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, है ना। इसीलिए अगर आपको कोई पुरानी याद आती है, जब कुछ ऐसी चीज हुई थी जो शायद बहुत आपके दिमाग में घर बना के बैठी हुई है ना, तो आपको उस पिक्चर का सीन याद आएगा। हो सकता है वो 10 साल पहले हो। अगर जैसे ही मैं आपको बोलूं कि आप जब बचपन में कौन से घर में लॉन्गेस्ट टाइम रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपको वो घर की फोटो आएगी, है ना, इमेज आएगी। आपको वो घर का नाम और वो सब नहीं आएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमेजेस कैप्चर करता है, और इमेजेस के रूप में वो स्टोरेज होती है। तो इस तरह से आप कोई अच्छी सी इमेज बना लो, है ना। कोई भी ऐसी इमेज बनाओगे, हमने देखा था ना कि वो उस पर्सन को, जब प्यार मोहब्बत वाला कुछ था, कि वो पर्सन कैप्चर्ड था, उसको वो इमेजिन कर रहा था कि वो रशियन कैंप में कैप्चर हो गया था। तो वो इमेजिन करता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तब उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको किसी से प्यार हो गया था। तो वो अब उसको इस कैंप से बाहर निकलना था, बिकॉज वो बंदी बना हुआ था इनका। ही वॉज कैप्चर्ड इन लाइक सोल्जर था, वो कैप्चर्ड था, तो उसको रिलीज ही नहीं कर रहे थे। तो उसने
ये इमेजिन करना शुरू किया कि जो उसकी उस वक्त जिस लड़की से वो प्यार करता था उसके साथ वो अमेरिका में एलए की स्ट्रीट्स में वॉक कर रहा है, हाथ पकड़ के ड्राइव कर रहा है, और सारी वो बिल्डिंग्स जो थी, सारा जो बुलवर्ड एरिया था, पार्क्स थे राइट साइड में, उनको इमेजिन करता और ये देखता कि मैं उसका हाथ पकड़ के चलता जा रहा हूँ एलए के स्ट्रीट्स में। और फाइनली वही हुआ दैट वो मतलब निकल पाया, और बहुत मिस्टीक तरीके से, अगर आपको वो एक्सपीरियंस याद है, बड़े बहुत मिस्टीक तरीके से, मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना कि जब किसी को भी कैदी बनाते हैं तो कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 3, उसका 17th नंबर था, जो मतलब प्रिजनर का, उसका ना प्रिजन में होने का 17th नंबर था। और वो नंबर ही मिस हो गया एक दिन, जो काउंटिंग होती थी ना, रोज कैदियों की काउंटिंग होती है, अटेंडेंस जो होती है, उस अटेंडेंस में 17 नंबर ही मिस हो गया उस सर्जेंट से, जो सर्जेंट जो अटेंडेंस ले रहा था। तो 17वां नंबर इसी पर्सन का था जो रोज रात को विजुलाइज करता था सोने के पहले कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एलए की स्ट्रीट्स में वॉक कर रहा है और बहुत खुश हैं दोनों। और समहाउ ऐसा हुआ कि उसका नंबर मिस हो गया, तो जो कोयला लेके जो ट्रेन जा रही थी उसमें चला गया, बिकॉज उसकी अटेंडेंस हुई नहीं, है ना, 16 के बाद सीधे 18 आ गया था। तो ये जाके जो कोयला लेके जा रही थी उस ट्रेन में चला गया, और जहां पे जब वो पहुंचा, मतलब जिस भी कंट्री में, वहां पे उन्होंने बताया उसको, मतलब वहां पे वो दो एक जेंटलमैन मिले उनको, एक कपल मिले, है ना। तो उन कपल ने इसको बोला दैट हमारा एलए में एक घर है, तो तुम आते क्यों नहीं हो हमारे घर रहने के लिए, एंड दे बिकेम वेरी फ्रेंडली। एंड फाइनली ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिला और उसको लेके फाइनली, मतलब जो भी वो लंबा सा एक्सपीरियंस था वो फाइनली हो गया। तो सोचो वो विजुलाइज, वो भी तो यही कर रहा था ना, जैसे ये इमेज होल्ड करके रखे हुए थे कि मैं पूरे अपनी बेटी के साथ में बैठ रहा हूँ, हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बीवी है घर में, बहुत अच्छा माहौल है, और मतलब जस्ट इंजॉइंग लाइफ टोटली। और जो इम्पॉसिबल होता, अगर ये ड्रिंक करता तो इसकी बीवी और बेटी के साथ ही नहीं रहता था, ही वॉज नॉट अलाउड टू कम बैक होम ऑल्सो, मतलब एंड लिव विद देम। सो इस तरह से आप देखो इमेजेस को कैप्चर, वो भी वो पर्सन भी जो सर जिसकी मैं बात बता रही हूँ, सोल्जर जो रशियन कैंप में बंदी था, उसका भी यही था ना, बार बार बस यही इमेज देखता था दैट वो उसके साथ बहुत फ्री है, खुश है, बहुत अच्छे से। तो कोई भी इमेज को आप कैप्चर करके उसको लगातार रिक्रिएट करते रहो अपने मन में, अल्फा स्टेट में, अल्फा स्टेट का मतलब है स्लीपी ड्राउजी स्टेट करना पड़ेगा। तो वो इमेज, और जब भी डाउट आए, जैसे इनको होता था, इनको ड्रिंकिंग का बहुत दिल करता था कि चलो आज तो एक ड्रिंक ले ही लो, लेकिन जैसे ही इनको वो अर्ज आता था वो फट से उस इमेज को रीलिव करते थे, अपने दिमाग में अपनी आंखों के सामने लेके आते थे, है ना, और फिर वो उसको छोड़ देते थे। उनको पता था कि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड, कहते हैं ना नेगेटिव हैबिट आपको बार बार पुल करती है जिंदगी में, तो उस वक्त वो इमेज लेके आते थे कि नहीं मेरा घर पूरा परिवार है, सब है, और ही वुड स्विच हिज इमेजिनेशन, he would switch his imagination from urge of drinking to happy home and daughter, बेटी के साथ उनकी बहुत अटैचमेंट, कि बेटी के साथ बात कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, दैट वे। सो इसमें यही लिखा हुआ है, ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ही कॉन्फिडेंटली एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस द पिक्चर ही वॉज डेवलपिंग इन हिज माइंड। उनको ये था ये पिक्चर तो मैं क्रिएट करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो पिक्चर उन्होंने सीमेंट कर दी थी, लगातार बोल के, सोच के, उसको, एंड फाइनली ऐसा हो गया। दैट वाज व्हाट इट वाज अबाउट। सो यस प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग Thank you, सो ma'am. ब्यूटिफुली। ऐसे लग रहा था कि कोई चिड़िया गाना गा रही है। Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक Loved it. यू, थैंक यू। Yes, so this is all we have for today. Anybody wants to add or share? Anyone wants to add or share? Otherwise, we log out. तो इस तरह से हम सब अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग सक्सेस के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप क्लियर रहो कि सक्सेस आपके लिए है क्या, है ना। इमेज तो तभी कैप्चर करोगे ना जब क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी नहीं होगी तो इमेज कैसे आएगी, किस चीज की इमेज। सो दैट वे ये बहुत जरूरी है। जिन जिन आप में से लोगों को पार्टनर्स चाहिए या ब्यूटीफुल रिलेशनशिप करनी है, आप ये कर सकते हो कि आप साथ में रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो, जैसे वो रशियन कैंप में जो सोल्जर थे वो करते थे, वो ये भी देखते थे कि वो कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं एलए में, और वो वॉक कर रहे हैं पेवमेंट्स पे, वो ड्राइव अराउंड कर रहे हैं।
तो वो सब भी करते थे, तो आप वो कर सकते हो। आप देखो आपको क्या क्या चीजें, कुकिंग साथ करना, जो भी है आपको इमेजिन करना है, वो कर सकते हो। जिन लोगों को बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो आप वो फिगर अपने अकाउंट में देख सकते हो, है ना। जो मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बताया था, मेरा वो फिगर इतना क्लियरली इम्प्रिंट हो गया था सबकॉन्शियस माइंड में। तो जो मैंने आपको बताया था व्हेन आई वांटेड अ सर्टेन बैंक बैलेंस, सो वो जो मैसेज आता है मैंने उसको एडिट कर दिया। जो मैसेज आता है ना, ₹6,000 स्पेंट ऑन दिस दिस दिस, योर अवेलेबल बैलेंस इज दिस, ये बैंक का मैसेज आता है ना हमारे फोन पे जब भी हम कोई खर्चा करते हैं। तो मैंने उसको कॉपी किया और मैंने उसको पेस्ट किया व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे। और उसमें मैंने उसको एडिट कर दिया अमाउंट, और मैंने उसमें लिख दिया 25 लाख रुपए उस वक्त नहीं थे, ठीक है। तो वो एडिट कर दिया कॉपी पेस्ट करके, और मैं रोज उसको देखती थी अपने व्हाट्सएप में, रोज देखती थी। वो इमेज जो थी ना 25 लाख की, वो मेरे दिमाग में घुस गई थी इतनी बार देखने के कारण। जो मैंने आप लोगों को बताया ना, अपना एक आपका खुद का व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जिसमें सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं हो। तो अपने साथ ग्रुप बनाना इज लाइक आपको अपने और किसी फैमिली मेंबर के साथ बनाना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपने अपना बनाया और अपने स्पाउस या अपने बच्चों के साथ, रनिंग आउट ऑफ बैटरी। सो वो ग्रुप बना के उसमें आप ऐसी चीजें डालो जो आपकी मैनिफेस्टेटिव है, जैसे जो आपका स्टेटमेंट होता है ना, आप उसको टाइप कर लो उसमें। तो वो आपका स्टेटमेंट है जो आपको जिंदगी में चाहिए। और मैंने तो वही कॉपी किया, फिर मैंने उसको उधर पेस्ट कर लिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसको एडिट कर दिया था। वो अमाउंट एडिट कर दिया था, दैट योर अवेलेबल बैलेंस इज सो मच, and there you go, so I achieved it and it was so comfortable। और हमेशा मतलब पैसे का कुछ होता था तो मैं वही सोचती थी, है ना। तो इस तरह इमेजेस से बहुत आसान होता है अपनी जिंदगी को बदलना। तो कोई भी इमेज, अगर आपको बिजनेस सक्सेस है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहले आप क्लियर तो हो सक्सेस का मतलब क्या होता है। सक्सेस का मतलब ये बिजनेस है दैट आपका बहुत प्लश ऑफिस है और आपकी रोज इनकम होती जा रही है और आप बहुत ब्यूटीफुली सर्व कर रहे हो जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, और आपके क्लाइंट्स बहुत हैप्पी होके कंग्रेचुलेट कर रहे हो, और ढेर सारे क्लाइंट्स हैं आपके, है ना। तो ये अगर आपका बिजनेस का सक्सेस, या आपका सक्सेस ये है कि आपको कार खरीदनी है, उस कार की इमेज को ड्राइव करते हुए या जैसे भी आपको देखना है आप वो देखो। तो इमेजेस कैप्चर करके आप रेपिटेशन के कारण, चेंज नहीं करनी है, कल ब्लैक कार थी आज रेड हो गई, आज मॉडल बदल गया, सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूजन की इमेजेस नहीं देनी होती है। तो आप पहले बहुत अच्छे से सोच लो, अच्छे से रेकी कर लो, देख लो, है ना, कि किस तरह से। आई मीन रेकी, आई डोंट मीन REI वाला, रेकी आई मीन RECCE वाला। रेकी कर लो मतलब रिसर्च कर लो, रिसर्च कर लो कि आपको कौन सी कार चाहिए, कितने की है, क्या आपका वो होना चाहिए, कहाँ पार्क करोगे, ये सब देख के आप उसके बाद इमेजिनेशन करना शुरू करो। और करते रहो, रेपिटेशन के कारण बहुत जल्दी, बहुत मिस्टिकली वो चीज आपकी हो जाएगी। ये हमारी पावर है सबकॉन्शियस माइंड की, जो बचपन से हम ह्यूमन लाइफ जब लिया था तो थी, लेकिन हमको यूज करना नहीं आता था, है ना। तो हमने इसमें परेशानी डाउनलोड की है बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस भी किए हैं, सब कुछ किया है। तो ये बस ऐसे ही है, ऐसे ही मिस्टर जोन्स ने किया, और लंबा सा एक्सपीरियंस उनका था। और दिस इज हाउ ब्यूटीफुल लाइफ कैन बी, सो लेट्स क्रिएट द ब्यूटीफुल